आज हम ऑटो स्विच का वायरिंग ड्यूअल स्टार्टर से कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। साथ ही हम दो ऑटो स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक एलटी का ऑटो स्विच है और दूसरा आबा का ऑटो स्विच है। ये दो ऑटो स्विच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे और उसका वायरिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही हम ड्यूअल स्टार्टर से इसका वायरिंग कैसे करते हैं ये भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम आबा का ऑटो स्विच देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर हमें दिख रहा है डिले, मतलब हमारा टाइम डिले होगा जो कि हमारा इनबिल्ट रहता है। जैसे हम ऑटो स्विच में करेंगे और हमारी 3 फेज आएगी तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चालू होगी। उसके बाद जो हमारा ग्रीन लैंप दिख रहा है वो लैंप हमारा जब 3 फेज होगी तो हमारा ग्रीन लैंप ऑन होगा, यानी हमारा ऑन इंडिकेशन है। उसके बाद जो रेड लाइट दिख रही है वो हमारी फॉल्ट की इंडिकेशन लाइट है, मतलब जब हमारी मोटर में 2 फेज होगी या हमारा फेज इंटरचेंज होगा तो हमारा रेड इंडिकेशन ऑन चालू होगा। उसके बाद जो येलो लाइट है वो हमारी है 3 फेज ओके की लाइट, मतलब जब हमारी 3 फेज लाइट ओके होगी तो हमारा येलो इंडिकेशन ऑन होगा। और सबसे नीचे जो स्विच दिख रहा है वो है हमारा ऑटो मैनुअल स्विच, जब ऊपर की ओर होगा तो ऑटो में होगा और नीचे की ओर होगा तो मैनुअल में ऑपरेट होगा। एलटी के ऑटो स्विच में हमें सबसे ऊपर एक स्विच दिख रहा है वो है ऑटो और मैनुअल का, यानी हमारा ऑटो में चलेगी और मैनुअल यानी बाईपास जो लिखा है वो मैनुअल में चलेगी। मतलब जैसे हम बाईपास करेंगे तो उसके बाद हम स्टार्टर से ऑन अप कर सकते हैं। उसके साथ में हमें एक इंडिकेशन लैम्प दिख रहा है जिसमें हमें ऑन लिखा हुआ है। जैसे हमारा ऑन होगा तो हमारी 3 फेज ओके होगी, मतलब जैसे हमारा 3 फेज आएगी तो हमारा ऑन इंडिकेशन कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। जब 2 फेज होगी तो हमारा ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक होता रहेगा, या हमारे 2 फेज इंटरचेंज होगी तो भी हमारा ऑन का इंडिकेशन ऑन ऑफ होता रहेगा। वो हम आगे वीडियो में देख लेंगे। सबसे नीचे हमें ऑन डिले टाइमर दिख रहा है, वो हमें 0.5 मिनट यानी 30 सेकंड से 5 मिनट तक में काम कर सकते हैं। मतलब जब हम 5 पे सेट करेंगे तो 5 मिनट बाद हमारी मोटर चालू होगी। तो जो हमारे पास जो एलटी का ऑटो स्विच है वो है हमारा 7 वायर का ऑटो स्विच। इसमें हमारे 7 वायर रहते हैं, जो कि रेड वायर, येलो वायर और ब्लू वायर जो कि हमारी सप्लाई की वायर होगी। उसके बाद जो हमारी वायर रहती है वाइट वायर, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर जो कि हमारी कंट्रोलिंग वायर है। तो हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑटो स्विच की रेड वायर को हम ओवरलोड रिले के इनकमिंग साइड यानी पहले फेज को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी येलो वायर है उस येलो वायर को भी हम ओवरलोड रिले के बीच वाले फेज को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी जो ब्लू वायर है उसको हम स्टार्टर के ओवरलोड रिले के 3rd टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, यानी हमने ओवरलोड रिले को रेड, येलो और ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्रे वायर है उस ग्रे वायर को ऑटो स्विच से ले लेते हैं और ग्रे वायर को हम ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हमने क्या किया है, ओवरलोड रिले के एनो टर्मिनल को एक शॉर्ट लिंक दे दी है। उस शॉर्ट लिंक को हम निकाल दे देंगे। यह शॉर्ट लिंक हम जब हमें मैनुअल में चलाना है तो हम इस शॉर्ट लिंक का यूज़ करते हैं, मतलब हम ऑटो स्विच का यूज़ नहीं करते तो ही हमें उस शॉर्ट लिंक की ज़रूरत है। अगर हमें ऑटो स्विच बिठाना है तो उस शॉर्ट लिंक की हमें ज़रूरत नहीं है, ना कि ऑटो में ना कि मैनुअल में, तो हम उस शॉर्ट लिंक को निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो स्विच से वाइट वायर को लेते हैं और ओवरलोड रिले के दूसरे साइड टर्मिनल यानी एनसी टर्मिनल को व्हाइट वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने ऑटो स्विच से व्हाइट वायर को ले लिया है और ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम ग्रीन वायर को लेते हैं। उस ग्रीन वायर को हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले के एनो टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो हम इसका वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो हम एक एमसीबी लेते हैं और एक मोटर लेते हैं। एमसीबी के इनपुट साइड में 3 फेज सप्लाई यानी आरवाईबी कनेक्ट करते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और हम ओवरलोड रिले के इनपुट साइड को उस 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने ऑटो स्विच के आरवाईबी वायर को कनेक्ट किया है। उसके बाद हम ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड टर्मिनल से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पावर वायरिंग हो गया है। जैसे हमारे ऑटो स्विच को 2 फेज सप्लाई मिलता है, यानी हमारे स्टार्टर को 2 फेज सप्लाई मिलता है, तो ऑटो स्विच में जो ग्रीन लैंप है वो ग्रीन लैंप हमारा ऑन ऑफ यानी चालू बंद हो रहा है। जैसे हमारा ग्रीन लैंप ऑन ऑफ होता है यानी हमारे स्टार्टर को 2 फेज ही सप्लाई मिल रहा है, यानी हमारे मोटर को 3 फेज सप्लाई नहीं मिलेगा जिससे हमारी मोटर चालू नहीं होगी। यह ग्रीन लैंप हमारी 2 कंडीशन में ऑन ऑफ होता है। एक तो रेड वायर और ब्लू वायर दोनों इंटरचेंज होगी, यानी रेड वायर की जगह ब्लू वायर लगी होगी और ब्लू वायर की जगह रेड वायर लगी होगी, तो ही हमारा ग्रीन लैंप ऑन ऑफ होता रहेगा।
दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारे ऑटो स्विच को 3 फेज सप्लाई नहीं मिलता है, यानी हमारे ऑटो स्विच को 2 फेज सप्लाई मिलता है, तो भी हमारे ऑटो स्विच की ग्रीन लैंप ऑन ऑफ होती रहेगी। जब हमारे ऑटो स्विच को 3 फेज सप्लाई मिलता है तो क्या होगा, ऑटो स्विच की जो ग्रीन लैंप है वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। उसके बाद जो हमने टाइम ऑन डिले टाइमर में जो टाइम सेट किया है उसके बाद हमारी मोटर चालू होगी। अगर हमने 5 मिनट का ऑटो स्विच में टाइम सेट किया है तो हमारी मोटर ग्रीन लैंप लगने के बाद 5 मिनट बाद चालू होगी। अगर 3 मिनट किया है तो 3 मिनट बाद चालू होगी। जब हमारी मोटर चालू रहेगी और उसके बाद में हमारी मोटर में एक फेज सप्लाई कम आएगा, मतलब हमारे इनकमिंग सप्लाई एक फेज कम आएगा, तो भी हमारा ऑटो स्विच बंद होगा, जिससे हमारी मोटर बंद होगी और जो ऑटो स्विच में ग्रीन लैंप है वो ऑन ऑफ होता रहेगा। जैसे ही 3 फेज सप्लाई चला आएगा तो ऑटो स्विच में जो ग्रीन लैंप है वो ग्रीन लैंप चालू होगा। उसके बाद जो टाइम सेट किया है वो टाइम सेट करने के बाद हमारी मोटर चालू होगी। जैसे हम एमसीबी को डाउन करते हैं तो हमारा 3 फेज सप्लाई चला जाएगा, जिससे हमारे ऑटो स्विच को 3 फेज सप्लाई नहीं मिलेगा, तो जो ऑटो स्विच में जो ग्रीन लैंप है वो ग्रीन लैंप बंद होगा, जिससे हमारी मोटर भी बंद होगी। जैसे हम ऑटो स्विच को मैनुअल पे करते हैं तो हम मैनुअली मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, ऑटो स्विच का वायरिंग कैसे होता है, 2 ऑटो स्विच में क्या क्या डिफरेंस है, ऑटो स्विच वर्किंग कैसे करता है, जब फेज मिसिंग होगी तो क्या होता है, यह सब हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।